नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी विद रितेश पर। दोस्तों, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम समझेंगे इंसान और एनवायरनमेंट का रिलेशन, एनवायरनमेंट ह्यूमन लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है, और स्पेशली हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में। यह चैप्टर स्कूल एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट का मतलब है जमीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे और जानवर, ये सब मिलकर बनाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। अब बात आती है ह्यूमन इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट की। इसका मतलब इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और अपनी लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग बनाता है। जैसे जंगल में रहने वाले लोग हंटिंग करते हैं, प्लेन में रहने वाले फार्मिंग करते हैं, कोस्टल एरिया में रहने वाले फिशिंग करते हैं और माउंटेन में रहने वाले टेरेस फार्मिंग करते हैं। इसका मतलब क्लियर है, एनवायरनमेंट ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन और नेचुरल एनवायरनमेंट के रिलेशन को हम 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेज अर्ली ह्यूमन स्टेज। इस स्टेज में इंसान नेचर पर कंप्लीटली डिपेंड था, हंटिंग, फिशिंग और फ्रूट कलेक्ट करता था, एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करता था। सेकेंड स्टेज में एग्रीकल्चरल स्टेज है। इस स्टेज में फार्मिंग स्टार्ट हुई, फॉरेस्ट क्लियर किए गए, विलेजेस डेवलप हुए, ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया था। थर्ड स्टेज इंडस्ट्रियल स्टेज। इस स्टेज में मशीन्स आई, फैक्ट्रीज बनी, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज हुआ, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम शुरू हुई। इसलिए आज हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन वो एरिया होता है जो इक्वेटर के पास होता है। लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमेज़न बेसिन, जो साउथ अमेरिका में है। यहाँ का क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा बारिश वाला, इसलिए इसे कहते हैं हॉट एंड वेट क्लाइमेट। यहाँ मिलते हैं डेंस फॉरेस्ट, बहुत लंबे पेड़, थिक कैनोपी। यहाँ के इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात करें तो रबर, महोगनी एंड इबोनी। अमेज़न रीजन में मिलते हैं मंकीज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स। अमेज़न फॉरेस्ट को कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यहाँ के लोग ट्राइब्स में रहते हैं, हंटिंग और फिशिंग करते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग करते हैं। उनके घर सिंपल होते हैं और रिवर अमेज़न उनकी लाइफलाइन होती है। इससे क्लियर होता है एनवायरनमेंट ही लाइफस्टाइल डिसाइड करती है। पढ़ते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। ये रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। इसका बेस्ट एग्जांपल है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, जो इंडिया में है। यहाँ का क्लाइमेट होता है गर्म गर्मियाँ, ठंडी सर्दियाँ, मानसून रेनफॉल। ये क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट होता है। यहाँ मिलते हैं डेसिडस फॉरेस्ट, टीक्स, सेल, पीपल। यहाँ की मेन एक्टिविटी है फार्मिंग, जिसमें मेजर क्रॉप्स राइस, वीट, शुगर केन, जूट। इसलिए यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। रिवर्स इरिगेशन के काम आती हैं। रोड्स और रेलवेज डेवलप हुए, बड़े शहर बने जैसे कोलकाता, पटना, प्रयागराज। इस रीजन में इंसान ने एनवायरनमेंट को चेंज भी किया, जैसे डैम्स और कैनाल बनाकर। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स को अगर कंपेयर करें तो ट्रॉपिकल रीजन हॉट एंड वेट क्लाइमेट, डेंस फॉरेस्ट और कम पॉपुलेशन वाला माना जाता है, और सब ट्रॉपिकल रीजन मॉडरेट क्लाइमेट, फार्मिंग सुटेबल एंड डेंस पॉपुलेशन वाला माना जाता है। आज के इस चैप्टर में हमने ये समझा कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा ही ह्यूमन लाइफ होती है। अगर हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।